हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आखिर होता क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जानने से पहले आइए जानते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आप सब ने बचपन में मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। उसमें हम कॉस्ट प्राइस निकालते थे, सेलिंग प्राइस निकालते थे। तो हम उसमें जो कॉस्ट प्राइस निकालते थे ना, वही मतलब कॉस्ट का होता है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता है। बस टर्म्स इस यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं। बट एक्चुअल में वो बहुत ही सिंपल टर्म है। जो हमने मैथ्स में कॉस्ट प्राइस पढ़ा हुआ है वही इसका मतलब है। आइए जानते हैं कि कैसे है और इसको थोड़ा विस्तार से जाने। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो कोई बिजनेसमैन करता है अपने सामान को प्रोक्योर करने में। अगर वो सामान कहीं से ला रहा है, कहीं से ख़रीद रहा है, तो वो सामान को ख़रीदने में पॉइंट ऑफ सेल, जो सेल की जगह है जहाँ पे वो सामान बेचेगा, वहाँ पर लाने में, सामान को ख़रीदने में जो खर्चा हो कर रहा है, वो उसी को हम कॉस्ट कहते हैं कि उसे कितना खर्चा करना पड़ा अपने सामान को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए। और अगर वो सामान नहीं ख़रीद रहा है, उसकी खुद की फैक्ट्री है जिसमें वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर करने में और पॉइंट ऑफ सेल तक लाने में वो सारे मिला के उसके कितने खर्चे हुए, यही कॉस्ट का मतलब होता है। तो इसमें अब हम चलिए जाने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जो हमने सामान बेचा होता है, जैसे कि सपोज़ एक पेन है जो हमने 10 रुपये में ख़रीदा और 15 रुपये में बेचा, तो हमारा कॉस्ट हुआ 10 रुपये, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 15 रुपये, प्रॉफिट है 5 रुपये। तो वैसे सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, पर हमारा कॉस्ट कितना है? 15 रुपये का। हमने एक पेन बेचा ज़रूर है, पर हमें कितने का पड़ा है? 10 रुपये का ना। तो ये 10 रुपये ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम लेंगे जो हमारा ऑलरेडी स्टॉक पड़ा होगा। सपोज़ महीने की शुरुआत में हम देखेंगे कि हमारा कितना, अगर पेन का एग्जांपल लेते हैं तो कितना पेन पड़ा है। हम देखेंगे हमारा 10-20 पेन है ऑलरेडी। तो ये 20 पेन का जो वैल्यू होगा अमाउंट में, जैसे एक पेन हमें 10 रुपये का पड़ा, 20 पेन है, तो 20 इंटू 10 मतलब 200 रुपये, मतलब 200 रुपये का माल हमारे पास है, तो 200 रुपये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब हम देखेंगे इतना तो 20 पेन से कुछ नहीं होगा। महीने भर अगर हमें बेचना है, हमें और ख़रीदना होगा, तो हमने और 30 पेन ख़रीद लिया। तो 30 पेन ख़रीद लिया, फिर से 10 रुपये का ख़रीदा, मतलब 30 इंटू 10 मतलब हमने 300 रुपये का पेन ख़रीद लिया। तो ऑलरेडी 200 रुपये का था, 300 रुपये का ख़रीद लिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक 200 प्लस पर नेट परचेजेस 300, 500 रुपये का माल हमारे पास है। अब हमारे पास माल कितने रुपए का बिका, वो जानने के लिए हम अगर उस महीने के अंत में देखेंगे कि कितना माल बचा है। हमने ये देखा कि हमारे पास 10 पेन बची है और एक पेन तो हमें पता है 10 रुपये की है, तो 100 रुपये का माल बचा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने रुपए का माल बिका? 500 रुपये का माल था, 100 रुपये का माल बचा है, इसका मतलब है कि 400 रुपये का माल हमें बिका। तो 400 रुपये का हमें बिका, पर हमने उसे मतलब 40 पेन बिकी, 400 रुपये का माल बिका, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 10, 40 पेन बिकी। पर हमने बेचा वो 40 पेन को कितने में? 15 रुपये में, मतलब 40 इंटू 15 मतलब 600 रुपये हमारी इनकम हुई। पर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 600 नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 400 है। और 40 इंटू 10 मतलब जो कॉस्ट प्राइस हम लोग बचपन में पढ़ते हैं वही है। तो इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं और एक वीडियो बना के उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।